Today we will see introduction of auditing. देखिए, ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग आपका एक यानी समझो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है और आप ईयर एंड में फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हो आपके शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन एक सेट करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन आप रिपोर्टिंग करते हो। पर याद रखिए, आपके पास जो भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी शेयर होल्डर जो आपके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, जो भी कस्टमर आपके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय आपके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उसको जो आप फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे हो, वो पोजीशन एक्चुअल में वही है पोजीशन या फिर अलग कुछ है? इसका जो ट्रस्ट आपको बिल्टअप करना है, ट्रस्ट आपको डेवलप करना है, तो फिर आपको एक वेरिफिकेशन करना जरूरी है, जबकि एक थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन होगा। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस जो एक ऑथराइज पर्सन से आप ऑथराइज करेंगे कि ये पोजीशन सही है, ये पोजीशन जो आपको हम दिखा रहे हैं वो सही है, तो ये दिखाने का जो तरीका है, ये दिखाने का जो वे है आपको, ये ऑडिटिंग से हो सकता है। तो जो ऑथराइज पर्सन होता है वो क्वालिफाइड एक पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, अलग सा थर्ड पार्टी पर्सन होता है वो, और वो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेट करता है, फाइनेंशियल पोजीशन वेरीफाई करता है और बाद में जाके रिपोर्टिंग करता है, और उस रिपोर्ट के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग आप डेली बेसिस पे करते हो, अकाउंटिंग आप पीरियोडिकली करते हो, अकाउंटिंग रिपोर्ट करते हो, सब करते हो आप। पर ये अकाउंटिंग जो आपने किया है उसके ऊपर ऑथराइजेशन किसका होना चाहिए? एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो आपने अकाउंटिंग किया है वो सही है बोलने के लिए। तो वो जो बोलने वाला है वो है ऑडिटर, वो ऑडिट करता है, यानी जो अकाउंट आपने किया है उसके ऊपर वेरिफिकेशन करने का काम करता है। वो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, उसके बारे में वहां पे वो रिपोर्ट करता है। ओके, इसलिए ऑडिटर का जन्म हुआ। ऑडिटिंग वो टेक्निक है जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू है या फेयर है वो दिखाने के लिए टेक्निक यूज की जाती है। ओके, ऑडिट कहां से शुरू हुआ? द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म ऑडायर, यानी लैटिन टर्म से वो वर्ड आ गया है, विच मीन्स टू हियर, यानी इसका मतलब क्या है? सुनना। यानी पहले क्या होता था, ऑडिटर जो है इन अर्ली डेज ऑडिटर यूज्ड टू लिसन टू अकाउंट्स रीड ओवर बाय अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू चेक देम। यानी अकाउंटेंट क्या करता था, एक अकाउंटेंट बोला जाता था, जो भी अकाउंट्स है वो बोलता था और ऑडिटर क्या करता था, उसे सुनता था, एक पर्सन जो है वो उसको सुनता था। तो इसलिए उसको जो लैटिन टर्म है ऑर्डर का ही ऑडिट कर दिया है। यानी पहले सुनते थे, पहले कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले कुछ ऐसा टेक्निक नहीं था कि वहां पे कुछ रिपोर्टिंग करे, ऐसे टेक्निक नहीं थे। अभी क्या कंप्यूटर है, अभी आपका रिकॉर्डिंग करने में फाइलिंग कर सकते हो आप, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो आप। पहले वैसे नहीं था, पहले जो अकाउंट बोलता था अकाउंटेंट वही वो
सुनता था, अगर उसमें कुछ करेक्शंस लगे, अगर उसमें कुछ ऐसा संदिग्ध लगे तो ऑडिटर बोलता था कि ये सही है, ये गलत है, बस ऐसे ऑडिट होता था पहले। यानी ऑडिट का जो रेफरेंस है आपको ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूके, इंडिया में भी आपको मिल सकता है। वेदास में क्या बोल रहा है? वेदास कंटेन रेफरेंस टू अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, डिटेल्ड रूल्स फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यानी अर्थशास्त्र में भी बोला है, डिटेल रूल बोले हैं अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के। यानी कब से शुरू है देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग वाज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। यानी पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट कब किया जाता है, इसमें कुछ एरर्स है क्या, इसमें कुछ फ्रॉड हो रहा है क्या, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपको देखना है। इसके लिए तो ऑडिट किया जाता है, नहीं तो अकाउंटेंट का काम ऑडिट नहीं, ऑडिटर नहीं करेगा। इसके लिए कई डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। स्पाइसर एंड पेगलर ने जो डेफिनेशन दी है वो, ऑडिटिंग इज सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स and vouchers of business as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and that the profit and loss account gives true and fair view of the profit loss for the financial period according to the best of the information and explanation given to him as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied. यानी इसका सिंपल अगर बोला जाए तो ऑडिट क्यों किया जाता है, जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ट्रू है या फेयर है, ये दिखाने का टेक्निक ऑडिट में किया जाता है। अकाउंटेंट के बाद ये शुरू होता है। ओके, एला डिक्सी क्या कहते हैं, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद द व्यू टू एस्टैब्लिश वेदर दे करेक्टली और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शन टू व्हिच दे रिलेट। यानी ये क्या बोल रहे हैं, ऑडिटिंग यानी मतलब क्या है, जो अकाउंटिंग है उसका एग्जामिनेशन करना है आपको। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है आपका फाइनेंशियल, वो उसको रिलेट कर रहा है या कुछ अलग सा आप ट्रांजैक्शन बोल रहे हो। यानी जिस ट्रांजैक्शन के लिए आपने वहां पे फाइनेंशियल कुछ भी आपने वहां पे कंसिडरेशन जो किया है वो उसके रिलेटेड है या कुछ बिजनेस के रिलेटेड है ही नहीं, वो आपको सिर्फ देखना है, ऐसा उन्होंने बोला है। उसका जो एग्जामिनेशन है उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। The books and introduction to Indian government accounts and audit issued by the Comptroller and Auditor General of India, उसको कैग बोला जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको कैग बोला जाता है। ओके, उन्होंने क्या बोला है, ऑडिट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, इट एक्ट्स एज अ सेफगार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोप्राइटर against extravagances, carelessness or fraud on the part of the proprietor's agents or servants in the realization and utilization of money or other assets, and it ensures on the proprietor's behalf that accounts maintained truly represent facts and that the expenditure has been incurred with due regularity and propriety. The agency employed for this purpose is called an auditor. यानी इसका सिंपल अगर ये पूरा समरी अगर देखा जाए तो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, जो आपका ऑडिट है ये एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल कंट्रोल का। इसका मतलब क्या है, जो आपके असेट्स वगैरह है प्रोप्राइटर के बिहाफ से वो असेट का सेफगार्ड किया जाता है। यानी उसमें अगर केयरलेसनेस है, फ्रॉड है, उसको दिखाना कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे केयरलेसनेस है, यहाँ पे एरर्स है, ये दिखाने का एक एजेंट जैसा काम करता है ऑडिटर। और वो एजेंसी कौन होती है, ये ऑडिटर कंपनी होती है, ऑडिटर होता है। उसको एजेंट किसको बोला जाता है, वो ऑडिटर होता है, जो आपको अकाउंट्स का ट्रू रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट्स क्या है वो बताता है, उसको ऑडिटर बोलते हैं। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के फीचर्स क्या क्या है,
ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस। यानी ऑडिट एक ऐसी टेक्निक है जो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है ऑडिट में। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एग्जामिनेशन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिकली वहां पे की जाती है, उसको ऑडिट कहते हैं। ओके, ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ऑडिट कौन करता है? थर्ड पार्टी करती है, इंडिपेंडेंट पार्टी, जो आपका कंपनी का एम्प्लॉय ना हो। आपके कंपनी का एम्प्लॉय नहीं करेगा ऑडिट, ऑडिट कुछ अलग सी फर्म करेगी जिसका रिलेशन आपके कंपनी के साथ कुछ भी नहीं है, बट ही शुड बी क्वालिफाइड। वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। एक्चुअली क्वालिफिकेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। जो इंडिया में जो क्वालिफाइड पर्सन बोला जाता है, जो ऑडिट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सीए बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। ओके, तो वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी आएगा और ऑडिट करेगा, नो, इट्स नॉट ऑथराइज्ड। Audit is a verification of the result shown by the profit and loss account and the state of affairs as shown by the balance sheet. यानी ऑडिट ये क्या है? जो वेरिफिकेशन करता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट, इसका वेरिफिकेशन करता है और उसका रिजल्ट जो है, जो आपका फाइनेंशियल रिजल्ट है, वो शो करता है, वेरीफाई करता है, वो ऑडिट। ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। यानी कैसा रहता है ऑडिट? एक डीपली वहां पे रिव्यू करता है कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है या नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर अच्छे है अकाउंटिंग सिस्टम, और इंटरनल कंट्रोल कैसा है आपके कंपनी का, ये दिखाने का काम ऑडिटर करता है। यानी ये ऑडिट मतलब ये क्रिटिकल रिव्यू है, ये देखा जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है आपके अकाउंटिंग सिस्टम में। ओके, Audit is done with the help of vouchers, documents, information and explanation received from authority. Audit कैसे किया जाता है? With the help of vouchers. अगर आपके पास वाउचर्स है, वाउचर्स को अगर वहां पे वेरीफाई करेंगे आप, तो ऑडिट किया जाता है। ऑडिट में वो किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पे चेक होते हैं, इंफॉर्मेशन ली जाती है। इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल करेंसी इन ऑडिटिंग। इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो ऑडिट कैसे करोगे आप, राइट? एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। जो अथॉरिटीज रहती है, जो मेन अथॉरिटीज रहती है, जो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, जो मेन अकाउंटेंट है, समझो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो अथॉरिटीज है, उनके पास से एक्सप्लेनेशन लेना। जब भी आपको ऐसा लगे कि वहां से अगर कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से आप एक्सप्लेनेशन उनसे ले सकते हो। ये होता है ऑडिट। The auditor has to satisfy himself with the authenticity of the financial statements and reports, that they exhibit a true and fair view of the state of affairs of concern. यानी ऑडिटर खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी अगर रखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, रिपोर्ट अगर देना है, एग्जिबिट करना है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है ट्रू है, फेयर व्यू है, तो खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, खुद को लगना चाहिए उसको कि ये बिजनेस कंसर्न का जो भी आप दिखा रहे हो ये सही है, सब ऑथेंटिसिटी है। द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू, स्क्रूटिनाइज द वाउचर्स सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शंस and examine correspondence, minute book of shareholders, directors, memorandum of associations and article of association etc. in order to establish correctness of the books of accounts. यानी ऑडिटर क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा, वहां पे निरीक्षण करेगा, कंपेयर करेगा, यानी पिछले साल का समझो आपका रिजल्ट है और इस साल का रिजल्ट है, कंपेयर करेगा, चेक करेगा, रिव्यू करेगा, फिर से देखेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा। वाउचर जो है आपका, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस है, उसको चेक करेगा। करस्पॉन्डेंस जो वो करेगा, करस्पॉन्डेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी से, समझो कस्टमर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कस्टमर को लेटर भेज सकता है। अगर समझो आपका वेंडर है जो आपको मटेरियल दे रहा है, उससे कुछ उसको करस्पॉन्डेंस करना है तो करस्पॉन्डेंस कर सकता है, वो एग्जामिन करना। मिनट बुक है, शेयर होल्डर्स मिनट बुक, यानी जो जो मीटिंग्स होंगे उसमें मिनट बुक में क्या क्या पास हुआ है,
क्या क्या रिजोल्यूशंस हुए वो देखना चाहिए, वो भी करता है, वो भी देखता है। यानी डायरेक्टर्स के मीटिंग्स हो, शेयर होल्डर के मीटिंग्स हो, वो सब सब मिनट्स बुक देखता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। यानी इसमें कंपनी कैसे चलाई जाएगी, कंपनी की घटना बोलते हैं उसे, ये कंपनी की घटना यहाँ पे होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें क्लॉज होते हैं जो आपने पहले पढ़े ही है, ये पहले हो चुका है आपको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपको कंपनी जब भी शुरू करनी होती है तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वहां पे प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें सब क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज होता है, एड्रेस आपका होता है वहां पे, यानी सब शेयर होल्डर कैपिटल क्लॉज होता है आपका, ये सब जो क्लॉजेस है वहां पे पास होते हैं। तो वो जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आगे नहीं जा सकते आप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी आपने डिक्लेयर किया है, जो भी आपने रजिस्टर किया है उस कंपनी को, उसी तरह से आपको काम करना होगा। ओके ओके, so next time we will see objectives of auditing. Okay.